जमहूरियत की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनावों की, जिनके नतीजे अब 8 अक्टूबर को यहां पर निकलने वाले हैं। लेकिन 8 अक्टूबर को जब नतीजे निकलेंगे उसके बाद ये 90 सीटें जो हैं वो 95 सीटें हो जाएंगी। कहां से 5 सीटें जो हैं वो यहां पर आ रही हैं वो आपको बताएंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका रास्ता भी साफ हो जाएगा और 4 लोग जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर से यहाँ पर राज्यसभा में जा सकेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के नतीजे 90 सीटों पर यहाँ पर निकलेंगे उसके बाद 3 सीटें ऐसी हैं जिनका चुनावी नतीजों के बाद यहाँ पर रेलिवेंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात और आज इन सब खबरों पे होगी चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों की। तीनों फेज के विधानसभा चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हो चुके हैं और तीनों फेज में यहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग जो है वो देखने को यहाँ पर मिली है। 90 सीटों पर जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं उनके नतीजे अब 8 अक्टूबर को यहाँ पर निकल आएंगे और अभी तक लोगों को ये पता है कि 90 सीटों में से जो 46 सीटें हैं वो यहाँ पर यहाँ पे जो भी पार्टी लेगी उसकी सरकार यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस बार 5 नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो भी यहाँ पर चुन के आने वाले हैं और ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर हैं इनमें 2 कश्मीरी पंडित हैं जिनमें एक पुरुष और महिला होंगी। इसके साथ ही साथ इनमें 2 महिलाएं जो है वो भी नॉमिनेट होकर यहाँ पर आएंगी और एक जो पीओजे के रिफ्यूजी है वो भी यहाँ पर नॉमिनेट होकर विधानसभा में आएगा। ऐसे में जो सीटों का आंकड़ा है वो 90 से यहाँ पर 95 जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गृह मंत्रालय की एक तरह से सिफारिश पर यहाँ पर 5 लोगों को यहाँ पर नामित जो है वो यहाँ पर करेंगे। ऐसे में जो जम्मू कश्मीर की असेंबली होगी इस बार इस असेंबली में जो भी पार्टी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट करेगी उसे 48 सीटें लेना जो है वो यहाँ पर जरूरी होगा, तभी वो यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर बना सकेगी। और उसी को देखते हुए अब यहाँ पर जो चुनाव के नतीजे आने हैं उसके बाद पता लगेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पर 48 सीटें जो है वो यहाँ पर ले रही है। लेकिन जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको यहाँ पर एज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो 5 नॉमिनेटेड सीट्स हैं इसमें जो 5 लोग होंगे वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खाते से लोग हैं वो इन 5 नॉमिनेटेड सीट में यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को 5 सीटों पर यहाँ पर बढ़त जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर मिल जाएगी। और बीजेपी के ये जो 5 लोग हैं इन्हीं से बीजेपी की एक तरह से काउंटिंग जो है वो चुनावी नतीजों में शुरू होगी और इसके आगे जितनी भी बीजेपी सीटें लेंगी वो इन 5 सीटों में यहाँ पर एक तरह से ऐड हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को 5 सीटों का फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन जरूर जिस तरीके से चुनाव हुए हैं 90 सीटों पर अपने अपने दावे जो हैं वो यहाँ पर सभी पार्टियां कर रही हैं। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस की तो उनको ऐसा लगता है कि जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है और जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे उनको यहाँ पर फायदा होगा और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर 48 का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर पार करेंगे। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से अस्वस्थ है। बीजेपी को लगता है कि वो 30 से ज़्यादा सीटें जो है वो यहाँ पर जीत रहे हैं। 5 सीटें उनको यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है उनकी यहाँ पर मिल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी 35 के आंकड़े तक यहाँ पर अपने आप को देख रही है। और जो जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट्स और साथ ही साथ जो लाइक माइंडेड पीपल बीजेपी के साथ होंगे वो यहाँ पर बीजेपी के साथ यहाँ पर चुनाव के बाद आ सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसे ऐसा लगता है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में बीजेपी की यहाँ पर उनको बड़ी मदद जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बीजेपी को भी यहाँ पर 30+ सीट्स जो है वो यहाँ पर लेनी पड़ेगी। उसी के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल मेजोरिटी में आके यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं उनसे यहाँ पर बातचीत कर कर सरकार जो है वो यहाँ पर बना सकती है। लेकिन फिलहाल ये कहना सारी जल्दबाजी होगी। लेकिन जरूर ये जो यहाँ पर 95 सीट बन रही है नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ, ये जो 95 सीट है इसमें अब जो भी दल है उनको यहाँ पर 48 सीटें लेना जो है वो यहाँ पर अनिवार्य होगा। उसी के तहत वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो अगली बना सकेंगे। ऐसे में अब ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है ये सरकार का हिस्सा जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से होंगे। जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन हुआ है उसके तहत सारी ताकतें जो हैं
वो इन एमएलए को भी दूसरे एमएलए की तरह यहाँ पर मिलेंगी और ये भी फ्लोर टेस्ट में उसी तरीके से हिस्सा लेंगे जिस तरीके से जो यहाँ पर चुन के जो लोगों ने जिताया होगा वो उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इन 5 सीटों का रेलेवेंस जो है वो यहाँ पर काफी बढ़ जाता है और जब 8 अक्टूबर को यहाँ पर नतीजे निकलेंगे तो उसके साथ साथ ये 5 नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो भी यहाँ पर विधानसभा में जो है वो यहाँ पर आएंगे। और जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी के जो यहाँ पर नेता हैं उन्होंने अंदरूनी तौर पर लामबंदी जो है इन सीट्स के लिए भी यहाँ पर शुरू कर दी है और हर कोई अपना दावा जो है वो यहाँ पर कर रहा है। लेकिन ये जो सीट्स हैं इसमें कश्मीरी पंडित जो है उनमें एक पुरुष और एक महिला कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पर 2 सीट्स पे आने वाले हैं। एक पीओजे के रेफ्यूजी जो है उनको एक सीट मिलेंगी और 2 महिलाएं जो है उनको ये सीट मिलेगी। ऐसे में इन सीटों के लिए बीजेपी में लामबंदी भी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव नतीजे यहाँ पर आएंगे तो ये जो 5 सीटें हैं ये किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी है उसको यहाँ पर मदद करते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उसकी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी और 4 राज्यसभा की सीटें जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर को यहाँ पर मिली हैं और जैसे ही यहाँ पर जो विधायक जीत कर आएंगे उसके बाद यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो कभी भी राज्यसभा चुनाव जो है उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर निकाल सकता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में यहाँ पर राज्यसभा के लिए यहाँ पर मेंबर जो है वो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर गए थे। उस समय यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी और यहाँ पर पीडीपी से 2 मेंबर जो है उस समय राज्यसभा में गए थे जिनमें फयाज अहमद मीर और नसीर अहमद जो है वो यहाँ पर पीडीपी की तरफ से राज्यसभा में थे और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर शमशेर सिंह मनहार जो थे वो यहाँ पर राज्यसभा में गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो यहाँ पर 2015 में बने थे और 2021 में इन सभी राज्यसभा मेंबर्स का कार्यकाल जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया था। पिछले 3.5 साल से यहाँ पर कोई भी जो राज्यसभा का मेंबर है वो यहाँ से एमएलए द्वारा चुना नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा जो था वो अभी नहीं थी। ऐसे में सिर्फ एक ही इस समय जम्मू कश्मीर से एक राज्यसभा मेंबर जो है वो बीजेपी से इस समय राज्यसभा में है, वो उनका नाम गुलाम अली खताना है जिन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था और फिर वो यहाँ पर राज्यसभा में गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर अब चुनाव हो रहे हैं उससे यहाँ पर राज्यसभा में भी अब जो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं उनके जाने का रास्ता जो है वो यहाँ पर साफ हो जाएगा और खास तौर पर अगर यहाँ पर चुनाव आयोग जो है अगर यहाँ पर सरकार बन जाती है तो कभी भी चुनाव आयोग जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर निकाल सकता है और यहाँ पर नए राज्यसभा मेंबर जो है वो यहाँ पर चुन के जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी जो है उनको ऐसा लगता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर राज्यसभा की सीट है अगर बीजेपी को ज़्यादा सीट मिलती है तो कहीं ना कहीं जो उनके नाराज नेता है या फिर पुराने नेता है उनको इन राज्यसभा सीट्स पे यहाँ पर एडजस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन ज़रूर अगर यहाँ पर दूसरी सरकार आती है तो कई नए मेंबर जो हैं वो यहाँ पर राज्यसभा में जा सकेंगे। ऐसे में साफ तौर पर जो जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं उससे यहाँ पर ये रास्ता भी साफ हो रहा है कि अब राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर के 4 जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर चुनकर जाएंगे और कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जो है वो अब राज्यसभा में यहाँ पर जो चुनाव नतीजे निकलेंगे उसके बाद यहाँ पर कर पाएंगे। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिनका रेलेवेंस जो है वो पूरी तरह से नई विधानसभा में यहाँ पर खत्म हो सकता है। अगर हम पहली सीट की बात करें तो ये पुंछ की सुरनकोट की सीट है जहाँ से बीजेपी ने यहाँ पर जो सैयद मुश्ताक बुखारी हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन अभी उनकी दिल का दौरा पड़ने से यहाँ पर जो है वो निधन हो गया है। ऐसे में अगर सैयद मुश्ताक बुखारी यहाँ पर जीत भी जाते हैं तो ये जो सीट है इस पर एक बार फिर यहाँ पर री इलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गांदरबल सीट और बडगाम की सीट की, वहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर दोनों सीट से चुनाव मैदान में है और अगर उमर अब्दुल्ला जो है वो बडगाम सीट और गांदरबल सीट दोनों जीतने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक सीट जो है उस पर एक बार फिर यहाँ पर री इलेक्शन होगा। ऐसे में ये सीट जो है इसका रेलेवेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विधानसभा में खत्म हो जाएगा और
यहाँ पर हंदवाड़ा और कुपवाड़ा की भी सीट ऐसी है जहाँ पर सज्जाद लोन जो है वो दोनों ही सीट से यहाँ पर खड़े हैं, और अगर सज्जाद लोन भी इन दोनों सीटों को यहाँ पर जीत जाते हैं तो उनकी एक सीट जो है वो भी चली जाएगी और इस पर भी दोबारा री इलेक्शन जो है वो यहाँ पर होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये परिस्थितियां यहाँ पर बनती हैं तो जम्मू कश्मीर में जो 90 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से सिर्फ 87 सीटें जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से रह जाएंगी, और 87 और 5 मिलाकर यहाँ पर 92 सीटें जो हैं वो यहाँ पर बन जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी ये देखना होगा कि जो उमर अब्दुल्ला है क्या वो दोनों सीट पर यहाँ पर गांधरबल और बडगाम में जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। चुनावों से पहले उमर अब्दुल्ला जो है वो इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे। खासतौर पर उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ जानबूझकर यहाँ पर कई निर्दलियों को खड़ा किया गया है। उनके खिलाफ यहाँ पे अलगाववादी नेता सर्जन बरकाती जो है वो गांधरबल से यहाँ पर उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है, और पीडीपी भी उनको वहां पर कड़ा मुकाबला दे रही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है वो ये सीट जो है वो हार भी सकते हैं। इसके अलावा बडगाम सीट जो है उसमें भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को काफी जो है वो मुकाबला देखना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो सज्जाद लोन जो कुपवाड़ा और हंदवाड़ा से यहाँ पर खड़े हैं उनकी भी यहाँ पर सीट जो है वो पक्की नहीं मानी जा रही है। उनको भी यहाँ पर सारी पार्टियां जो है वो कड़ी टक्कर दे रही हैं। खासतौर पर जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है वो सभी सीटों पे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में सज्जाद लोन की जो ये दोनों सीटें हैं उसमें भी सज्जाद लोन जो है वो यहाँ पर हार सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सीटें सज्जाद लोन जीतते हैं, उमर अब्दुल्ला भी ये दोनों सीटें जीतते हैं और सैयद मुश्ताक बुखारी की जो सीट है अगर वो जीत जाते हैं और वो भी सीट जो है अगर यहाँ पर ऐसे ही रहती है तो इन तीनों सीटों पर यहाँ पर री इलेक्शन जो है वो यहाँ पर होगा। ऐसे में 87 सीटें ऐसी होंगी जिनका नतीजा जो है वो यहाँ पर एक तरह से निकलेगा, और 5 नॉमिनेटेड सीट जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगी, और 92 सीटों के आधार पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी पार्टी यहाँ पर चुनकर आएगी उसको 47 सीटें जो है वो लेना जो है उनके लिए यहाँ पर अनिवार्य होगा। ऐसे में अब सब लोग इंतजार 8 अक्टूबर का कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को जो नतीजे निकलेंगे उसमें देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों को यहाँ पर जीत पाते हैं और सज्जाद लोन जो है वो दोनों सीटों को यहाँ पर जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, और सैयद मुश्ताक बुखारी जो अब इस दुनिया में नहीं है क्या वो अपनी ये सीट निकाल पाए हैं वो भी यहाँ पर जरूर देखना होगा। उसी के बाद यहाँ पर पूरा गणित जो है वो यहाँ पर 8 अक्टूबर को बनेगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सारा गणित है उसके बाद कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर सरकार बना पाती है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम न्यूज़ नेशन डिजिटल पर नए फ्लेवर और नए तेवर के साथ लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।